बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अमाद मजीद, एक और व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कौन पाकिस्तान से फरार होने वाला है, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुस्लिम लीग नून की बड़ी विकेट गिर गई और तहरीक इंसाफ में उस विकेट ने शमूलियत इख्तियार कर ली। वो आखिर कौन है जो कि तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुका है? आज दिन भर की बड़ी खबरें क्या है, आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करूंगा। दिन भर की बड़ी खबरें, ताज़ा तरीन खबरें और इन खबरों की तफसीलात शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल का नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। खबरों का बाकायदा आगाज करता हूं। आज तहरीक इंसाफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है और तहरीक इंसाफ में पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी विकेट अब तहरीक इंसाफ के खाते में आ चुकी है। पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा लतीफ खोसा साहब, पिछले चंद दिनों से खबरें आ रही थी कि वो तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर जाएंगे, लेकिन वो हर बात इस बात से मुकर जाते थे और कहते थे कि मैं तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार नहीं करने जा रहा। लेकिन जो नादिया खटक हैं, उन्होंने एक वीडियो पैगाम में उनको, उनके पीछे बैठे हुए थे लतीफ खोसा साहब, उन्होंने कहा था, नादिया खटक साहबा ने कहा था कि तहरीक इंसाफ में लतीफ खोसा साहब शामिल होंगे। और आज लतीफ खोसा साहब बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन चुके हैं और उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। यहाँ पर लतीफ खोसा के शामिल होने से पीपल्स पार्टी को लगा है बहुत बुरा झटका, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास अब पंजाब में उनके पास कोई ऐसा बड़ा नाम मौजूद नहीं है। उनके पास कमरुज़्ज़मान कायरा तो मौजूद है, लेकिन कमरुज़्ज़मान कायरा 2018 के इंतखाबात में उनको बहुत बुरे तरीके के साथ शिकस्त हुई थी। अब लतीफ खोसा साहब के तहरीक इंसाफ में शामिल होने के बाद यहाँ पर गुमान ये भी जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले चंद दिनों में एतजाज हसन साहब भी तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर की जानिब आपको लेकर चलता हूँ। देखें, आज एक और बड़ी खबर है और वो बड़ी खबर यह है कि तहरीक इंसाफ अपना पहला वर्चुअल जलसा करने जा रही है, जो कि रात 9 बजे सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के ऊपर वो जलसा लाइव होगा और वहां पर इस जलसे को मुनक्कद किया जा रहा है और ये पाकिस्तान की तारीख का पहला ऑनलाइन जलसा होने जा रहा है। इस जलसे के ऊपर जो इना परवेज भट्ट साहिब हैं वो कह रही हैं कि देखें, अब तहरीक इंसाफ के पास किसी किस्म की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो तहरीक इंसाफ के पास अब वोटर्स की तादाद भी बहुत थोड़ी है, तो लिहाजा इस वजह से तहरीक इंसाफ ऑनलाइन जलसा कर रहे हैं। यहाँ पर अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अगली खबर कुछ यूं है कि पिछले चंद दिनों से खबर आ रही है कि शाहिद हक्कान अब्बासी साहब वो मुस्लिम लीग नून को छोड़कर वो तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। वो करेंगे या नहीं करेंगे, वो खबर को शेयर करने से पहले यहाँ पर आपके साथ ये खबर शेयर करते हैं कि तलाल चौधरी ने उन्होंने बयान जारी किया है। तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि इस दफा मुस्लिम लीग नून 2/3 नहीं बल्कि 3/4 अक्सरियत के साथ इलेक्शन जीतेगी। यहाँ पर तलाल चौधरी ने भी यही मौकफ जारी किया है। दूसरी जानब से राना सनाउल्लाह साहब ने यह बड़ा बयान जारी किया है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत बड़े मार्जिन के साथ इलेक्शन जीतेगी। उन्होंने कहा है कि पंजाब में तहरीक इंसाफ के पास कोई बंदा नहीं होगा, कोई इनके वोट यानी कि इनके टिकट लेने वाला कोई बंदा मौजूद नहीं होगा। यहाँ से राना सनाउल्लाह की, तलाल चौधरी की ये स्टेटमेंट आ रही है और साथ में एहसन इकबाल साहब की भी यही स्टेटमेंट आ रही है। वो कहते हैं कि नियाजी का बयानिया मर चुका है, दफन हो चुका है। अब नियाजी यानी कि इमरान नियाजी का इलेक्शन जीतना मुश्किल नहीं, नामुमकिन नजर आ रहा है। जो जो इनके बयानात हैं, जो जो इनके तबसरे हैं, जो जो इन्होंने बड़ी स्टेटमेंट जारी की है, वो तमाम चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं इस वीडियो में।
तहरीक इंसाफ के बारे में मुस्लिम लीग नून का ये मौकफ है। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ का भी यही मौकफ है। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ वाले ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून का बयानिया दफन हो चुका है, मियां नवाज शरीफ साहब का इंतखाबी निशान शेर नहीं बिल ही बन चुका है। और यहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो साबका तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हुआ करते थे, सेनेटर हुआ करते थे फैसल वाडा साहब, उनकी एक स्टेटमेंट, एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब अकेले मैदान में उतरे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो चौथे नंबर के ऊपर आएंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं। ऐसा फैसल वाडा ने बयान जारी किया है। देखें, अब कुछ यूट्यूबर्स, काफी यूट्यूबर्स एक खबर फैला रहे हैं और वो खबर ये फैला रहे हैं, जब फैसल वाडा ने ये बयान जारी किया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चौथे नंबर के ऊपर आ रहे हैं, दूसरी जानब से मियां नवाज शरीफ साहब जलसे नहीं कर रहे हैं, जुलूस नहीं कर रहे हैं, कोई सियासी एक्टिविटी नहीं हो रही, और दूसरी जानब से मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो सीट एडजस्टमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ सीट एडजस्टमेंट हो रही है, MK वालों के साथ सीट एडजस्टमेंट हो रही है, मौलाना फजलुर रहमान के साथ सीट एडजस्टमेंट हो रही है। जब ये बातें हमारे सामने निकल कर आ रही हैं, जब ये खबरें हमारे सामने निकल कर आ रही हैं, तो कुछ यूट्यूबर्स, कुछ ऐसे डिजिटल मीडिया चैनल जो है वो इन खबरों को मैनिपुलेशन करके लोगों के सामने अपने तरफ से ये खबर रख रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, इवन के लंदन में बैठे हुए कुछ बड़े बड़े सहाफी, जो कि बड़े बड़े सहाफी हुआ करते थे, साबरशाह कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कई खबरें फैलाई हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान को छोड़कर फरार होने वाले हैं और लंदन वापस जाने लगे हैं। देखें प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरा काम है आप तक ऑथेंटिक खबर पहुंचाना। ऑथेंटिक खबर यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में रहेंगे। 8 फरवरी को इंतखाबात की कॉल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह हुक्म जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल जारी कर दिया है। तमाम तर चीजें हमारे सामने आ चुकी हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक अपना खिताब भी अवाम के साथ कर चुके हैं। वो चौथी दफा वजीर आज़म बनने के लिए तैयार बैठे हैं और वो चौथी दफा वजीर आज़म बनने के लिए वो पाकिस्तान वापस आए हैं। अगर उनको रत्ती बराबर भी शक होता कि मैं पाकिस्तान में दोबारा वजीर आज़म नहीं बनूंगा तो वो पाकिस्तान वापस नहीं आते। ये जितनी भी खबरें फैलाई जा रही हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान को छोड़कर लंदन वापस चले जाएंगे, ऐसा हरगिज नहीं होगा। जो ये लोग खबरें फैला रहे हैं कि 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं होंगे, वो खबरें भी बेबुनियाद है। 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, लेकिन 8 फरवरी को इलेक्शन वाले दिन वोट आपने कास्ट करना है। वो मैं नहीं बता सकता कि आप किस पार्टी को वोट डालेंगे या कौन सी पार्टी जीतेगी, क्योंकि ये डिसाइड आपने करना है। वोट आपने कास्ट करना है, अपना नुमाइंदा आपने चुनना है, अपना लीडर आपने चुनना है। मुझे नहीं पता कि आपके दिल में, आपके दिमाग में क्या चाह रहा है और आप किस कैंडिडेट को वोट डालेंगे। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आप किस पार्टी को वोट डालेंगे और किसको वजीर आजम पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। यहां पर आपके साथ ये खबर भी शेयर करता चलूं कि पिछले काफी दिनों से खबरें वायरल हो रही थी कि शाहिद खान अब्बासी साहब नून लीग को छोड़कर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर जाएंगे। चौधरी निसार अली खान नून लीग को छोड़ चुके थे, आजाद उम्मीदवार की हैसियत से वो इलेक्शन पिछले साल उन्होंने लड़ा था, लेकिन इस दफा वो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर जाएंगे। शाहिद खान अब्बासी साहब ने क्लियर कर दिया है, वो कहते हैं कि मैं नून लीग को छोड़कर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने का सोच नहीं रहा हूं, ना ही मेरा ऐसा मकसद है, ना ही मेरा ऐसा प्लान है। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जिस कैंडिडेट को मेरे इलाके से खड़ा करेंगे, मैं उसको सपोर्ट करूंगा और उसके साथ जाकर खड़ा हूंगा। लेकिन मैं बजाते खुद मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन लड़ने वाला नहीं हूं, ना ही मैं नून लीग के अगेंस्ट जाऊंगा। लेकिन जब इंतखाबात मुकम्मल हो जाएंगे,
इंतखाबी अमल, इंतखाबी प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, कोई भी एक वजीर आजम हमारे सामने आ जाएगा तो फिर उस टाइम में ये फैसला करूंगा और उस टाइम में एक अपनी एक अलहदा जमात बनाने का ऐलान करूंगा। लेकिन इस इलेक्शन में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। आज तहरीक इंसाफ का जलसा है, जलसे में देखते हैं कि जलसे में क्या बयानिया सामने आता है, कौन तकरीर करता है, कौन तकरीर नहीं करता है। 9 बजे जलसा होगा, जलसे के बाद इंशाल्लाह आपके साथ एक और वीडियो में आपके साथ सामने आऊंगा और इंशाल्लाह जलसे के ऊपर बात करूंगा। जो ही मजीद खबरें आएंगी उन खबरों के ऊपर बातचीत होगी। आज छुट्टी का दिन है और तमाम तर जो खबरें हैं वो इस टाइम यानी कि काफ़ी ज़्यादा सारे चैनल खामोश हैं, लेकिन कुछ खबरें मेरे पास मौजूद थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।